नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग अभिव्यक्ति एवं माध्यम नामक जो किताब 11वीं और 12वीं में चलती है, उसी किताब का हम पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संचार। संचार के प्रकार, संचार के माध्यम, संचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, संचार के हमारे जीवन में उपयोगिता इत्यादि बिंदुओं पर अभिव्यक्ति और माध्यम एनसीईआरटी सीबीएसई के द्वारा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में उसे सम्मिलित किया गया है। इससे 5 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं और उन प्रश्नों का हमारे जो वास्तविक जीवन है उससे बड़ा गहरा संबंध होता है। जैसे लगता है वह प्रश्न हमारे वर्तमान जो समय है या जो रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं उससे कहीं न कहीं जुड़ा रहता है। आइए हम देखें पहले अध्याय का, जिसका नाम है संचार। संचार शब्द का शाब्दिक अर्थ पहले जान लें कि संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से बना हुआ है। संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है संचरण करने वाला, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले को हम संचार के नाम से जानते हैं। अब संचार के विभिन्न अभिप्राय हैं। अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। नाना प्रकार के महर्षियों ने भी संचार के बारे में अपने विचार वक्तव्य किए हैं। फिलहाल हम संक्षेप में जानने का प्रयास करें। संचार अधिगम का एक माध्यम है, संचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, संचार सीखने का भी एक माध्यम है, संचार सिखाने का भी एक माध्यम है, संचार से सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसका भी एक माध्यम है, संचार के माध्यम से हम सरकारी काम काज पर भी निगरानी रखने का भी काम करने का एक माध्यम है, संचार एजेंडा बनाने का कार्य करता है, संचार शिक्षित करने का काम करता है, संचार से व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करने का भी काम करता है, इत्यादि बातें संचार से संबंधित हैं। अब संचार सूचनाओं के आदान प्रदान को भी हम संचार के नाम से जानते हैं। अब सूचनाओं की जो आदान प्रदान होते हैं वह विभिन्न प्रकार से होते हैं। आइए संचार के जो 2 उपक्रम हैं, पहला होता अंतःवैयक्तिक संचार। पहला क्या होता है? अंतः मीन्स होता है हृदय। अंतःवैयक्तिक संचार, अंत मतलब हृदय होता है। आइए देखा जाए 2 प्रकार के संचार होते हैं, एक अंतःवैयक्तिक संचार, दूसरा होता अंतर्वैयक्तिक संचार। अब अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार में क्या अंतर होता है? ये 2 बिंदुएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं। संचार
को समझने के लिए। पहला प्रश्न होता है इससे संचार किसे कहते हैं? तो कहेंगे संचार संस्कृत के चर धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है संचरण करने वाला, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर या सूचनाओं को प्रेषित करे, उसे हम संचार के नाम से जानते हैं। तो पहला होता है अंतःवैयक्तिक। अंत मतलब हृदय। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी बात को सोचता है, जब तक वह व्यक्ति उस बात को सोचता है तो उस बात का, उस सिद्धांत का, उस फॉर्मूले का जो जिज्ञासा होती है वह उसके हृदय में चलती रहती है। जिज्ञासा खोज करता रहता है, उसके बारे में सोचता है, खोज करता है, तो अंत व्यक्तिक होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कि कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर जब किसी चीज की खोज करता है तो खोज करने के दौरान वह सभी प्रक्रिया अंतःवैयक्तिक संचार के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि वह उसके ऊपर प्रयोग करता है, अनुसंधान करता है, उसका अवलोकन करता है, तो वह अंतःवैयक्तिक संचार के नाम से जानी जाती हैं। इसमें गलतियां भी होती हैं, त्रुटियां भी होती हैं, व्यक्ति सफल भी होता है। देवता अंतःवैयक्तिक यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई कवि, कोई लेखक जब किसी रचना का प्रारंभ करता है तो जब तक रचना का प्रारंभ करता है तब तक उसकी रचनाओं से कोई परिचित नहीं होता है, तब तक उसकी रचना अंतःवैयक्तिक संचार की श्रेणी में आती है। वहीं हम किसी रचना का हम खोज कर लेते हैं, कोई रचना हमारी पूरी हो जाती है, कोई साइंटिस्ट अपने प्रयोग में सफल हो जाता है, कोई इंजीनियर किसी नई वस्तु का निर्माण करने में सफल हो जाता है, तो जब वो सफल हो जाता है और उसकी सफलता का जो क्रम है उसे जब वह मौखिक रूप से या लिखित रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है कि ऐसे ऐसे करने पर इस वस्तु का निर्माण हो जाता है, ऐसे ऐसे हमने किया तो ये चीजें बन गई, चाहे वो मौखिक रूप से लोगों को बता दे या लिखित रूप में लोगों को बता दे, ऐसा जब वह व्यक्ति कर देता है तो वह अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाता है। तो दोनों व्यक्ति ही करता है, चाहे अंतर्वैयक्तिक हो चाहे अंतर्वैयक्तिक हो। कहने का तात्पर्य है कि किसी चीज को जब हम खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, ढूंढते हैं, तो अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। जब हम ढूंढकर मौखिक रूप से या लिखित रूप से हम उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं तो वह अंतर्वैयक्तिक संचार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब अंतर्वैयक्तिक संचार में दो प्रकार के शाखाएं चलती हैं, एक मौखिक, एक लिखित। तो मौखिक जो संचार होता है काफी प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि मौखिक संचार उतने एक सीमा होती है कि व्यक्ति की आवाज जहां तक जाएगी। मान लीजिए कोई सभा हो रही है और उस सभा में जितने व्यक्ति बैठे हुए तो व्यक्ति ही सभा को संचालित करने वाले व्यक्ति के संपर्क में होने के कारण उनके विचारों से को समझ सकें, सुन सकें, ग्रहण कर सकें। लेकिन जो दूर बैठा हुआ व्यक्ति था वह उस सभागार में संचालित करने वाले कार्यक्रम
लोगों के विचारों को न तो सुन पाए, न समझ पाए, न ही अपने जीवन में आत्मसात कर पाया। लेकिन वही संचार का जो दूसरा माध्यम होता है, जिसको हम लिखित के नाम से जानते हैं, लिखित संचार सबसे प्रभावशाली होता है और बहुत दूर तक उसकी सीमाएं होती हैं, अनंत तक होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि कबीरदास जी 13वीं सदी में मध्यकालीन, आदिकालीन, रीतकालीन, आधुनिक कालीन जितने भी कवि, गद्यकार, लेखक, उपन्यासकार होते हैं, सभी लोगों ने अपने अपने शीर्षकों के माध्यम से रचनाएं प्रस्तुत की। आज वो लोग हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी रचनाओं के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि यह किस स्वभाव के कवि थे, इनके कविताओं में, इनके लेखन में किस व्यक्ति की प्रधानता होती थी। चाहे वो मुंशी प्रेमचंद जी हों, चाहे हमारे जयशंकर प्रसाद जी हों, चाहे हमारे निराला जी हों, चाहे हमारे इत्यादि जितने भी कवि हैं, हम उनकी रचनाओं के माध्यम से जानते हैं या यह व्यक्ति, यह कवि किस तरह के कवि थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें किस तरह से प्रेरणा देने का प्रयास करते थे। तो लिखित संचार जो होता है बड़ा दूरगामी होता है, उसका प्रभाव काफी लंबा समय तक होता है और वह अनंत समय तक अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित करने में सफल भी होता है। तो एक होता है अंतर व्यक्तिक संचार, दूसरा होता है अंतर व्यक्ति संचार। अंतर व्यक्ति संचार वह होता है जो व्यक्ति के हृदय में अभी रहता है, व्यक्ति के मन में रहता है, व्यक्ति उस पर अपना काम शुरू करता है, क्रिया करता है। लेकिन वही अंतर व्यक्ति जो संचार होता है, व्यक्ति किस चीज को खोजने के बाद और जब उसको सभी लोगों के सामने मौखिक रूप से, लिखित रूप से प्रस्तुत कर देता है, तो उसे अंतर व्यक्ति संचार के नाम से भी जानते हैं। वहीं जो उसका छोटा सा एक और प्रकार होता है जिसको हम समूह संचार के नाम से जानते हैं। किसी बिंदु पर 1, 2, 3, 4 व्यक्ति बैठ जाते हैं और विचार करना शुरू करते हैं। तो 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति जब विचार करते हैं तो कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक, इस तरह से विचार होते होते एक सटीक विचार पर लोग पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पर, जिसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह से यह एक समूह संचार का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आज की वीडियो में हम संचार के माध्यम से हम संचार के उस भेद को भी जान पाए। दूसरी बात, संचार हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, संचार के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, तो भी तो एक संचार है। निगरानी करते हैं, सरकार के काम काजों का हम निगरानी करते हैं, जान जाते हैं। एजेंडा तय करते हैं, एजेंडा नाना प्रकार की योजनाएं हम बनाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम संचार का जो माध्यम होता है उसमें हम देखेंगे एक सांकेतिक भी संचार होता है। एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है, एक सांकेतिक होता है। जैसे आप देखेंगे कि रोड पर निशान बने रहते हैं, साइकिल नहीं ले जाना, प्रवेश वर्जित है, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। और जो रोड पर लगी हुई जो लाइटें होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, यह भी तो एक संकेत के संचार होते हैं। अपने संकेत के माध्यम से सूचना देती हैं कि इस तरह की लाइटें जलने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और व्यक्ति उसको समझ जाता है। वो लाइटें, रेड लाइट जलती है तो ये नहीं कहती रुक जाओ, लेकिन व्यक्ति उस संचार को, रेड के उस सिग्नल को समझ रहा है और अपने आप को रोक लेता है। ग्रीन जलती है, येलो जलती है, और उस तरह से वह उसको करने। तो इस तरह से हम कहेंगे कि संचार में संकेत संचार का भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और आप देखेंगे बहुत जो बहरे लोग होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, जो गूंगे लोग होते हैं,
बोल नहीं पाते हैं, उन्हें संकेतों के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से अक्षर ज्ञान होता है और इस तरह से उन्हें संकेतों के माध्यम से सूचनाओं से अवगत कराने का प्रयास किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे संचार का महत्व, संचार हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है और संचार का विकसित जो रूप होता है जिसको हम जनसंचार के नाम से जानते हैं, संचार और जनसंचार में क्या अंतर होता है, अगले वीडियो में आपको हम जरूर बताने का प्रयत्न करेंगे।